हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका केमिस्ट्री क्लास 10th का धातु और अधातु चैप्टर से। और इसमें हम पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण। लेकिन अब हम जो है वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि विद्यार्थी को ज़्यादा समय मोबाइल पे देना नहीं पड़े। गार्जियन मोबाइल देना भी नहीं चाहता है, तो 10 मिनट समय आप अधिकतम दे सकते हैं। तो हम टॉपिक को छोटा कर दे रहे हैं। अब हम सिर्फ आज बताएंगे अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमारा चैनल का नाम जो है बदल गया है, नॉलेज कुंजी की जगह पर स्टडी कुंजी हो गया है ना, छोटा कर दिया गया है। नॉलेज कुंजी बड़ा हो जा रहा था, जल्दी सर्च नहीं हो पा रहा था, इसलिए नाम बदलना पड़ा। तो आइए, नॉलेज कुंजी की जगह पर हम स्टडी कुंजी में आपका स्वागत है। मैं केवी कौशिक यानी कुंदन भीष्म कौशिक आपका स्वागत करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। निश्चित रूप से हम धातु और अधातु किस आधार पर कहेंगे, तो कुछ ना कुछ उसका गुण होना चाहिए। यही गुण हमारा भौतिक गुण है। भौतिक गुण मतलब होता क्या है, जो हमको दिखाई देता है। रासायनिक गुण मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो भौतिक गुण आइए हम देखते हैं कि धातु किस तरह से होते हैं, किस तरह हम उसकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले तो धातु की पहचान हम उसके भौतिक गुणों के आधार पर ही कर सकते हैं। अब हम कहते हैं पहला गुण है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था क्या होती है, सामान्यतः इस धरती पे जो भी पदार्थ हैं उनकी भौतिक 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इन कंडीशनों में जो है हमारा अधातु एक ब्रोमीन जो है वह द्रव के रूप में पाया जाता है, बाकी ठोस और गैस के रूप में पाए जाते हैं ना। ठोस के रूप में जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, या धातु के रूप में आते हैं। गैस के रूप में देखा जाए तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इधर क्लियर। तो भौतिक गुण, भौतिक अवस्था जो होती है वो ठोस और गैस ही होते हैं प्रायः। सिर्फ एक ब्रोमीन जो होता है वो द्रव होता है, जो कि परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि कौन सा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट। दूसरा है कि भंगुरता। भंगुरता मतलब होता है ब्रिटिलिटी, मतलब वो आघात करने पर टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो यह गुण जो है अधातुओं में पाया जाता है। अर्थात जो धातु का गुण था आघात वर्धनीयता, यानी चोट लगने पे वो चादर की तरफ फैल जाता है, वो अधातुओं में ऐसा नहीं पाया जाता है। अगर देखा जाए तो एज ए होल हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हम द ट्रिकी स्टडी पढ़ाने में कहीं विशेष ख्याल रखते हैं और बच्चों को रिमेंबर करने पर विशेष ध्यान देते हैं। तो रिमेंबरिंग कैसे करना है, अगर अधातु के जो आप गुण पढ़े हुए हैं, धातु के जो गुण पढ़े हुए हैं, ठीक उसका उल्टा अधातु के गुण होते हैं ना। और कुछ थोड़ा सा परिवर्तन है, तो इसको अगर समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। और थर्ड हम देखते हैं कि चमक। तो प्रायः अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, नो ब्राइटनेस, ठीक है, नो ग्लोनेस। तो सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन जो होते हैं वो चमक होता है उनमें। तो एक्सेप्शन ये है, ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। और ये परीक्षा में पूछता है ना। ऊष्मा व विद्युत चालकता ना, तो ऊष्मा और विद्युत चालकता उसमें अधातुओं में नहीं होती है। ऊष्मा चालकता का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे आप हम धातु में बताए थे कि अगर धातु का कोई रॉड है और इधर गर्म किया जाता है तो ये भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। और देखते हैं कि कढ़ाई छोलनी में से चला रहे हैं ना, अगर उसमें छोलनी छोड़ दिया जाए तो छोलनी का आगे अगर डंटा नहीं लगा हुआ है, कोई प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक छोलनी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो क्या है, धातु है, इसलिए ऐसा हो गया ना। तो धातुओं में ऊष्मा चालकता नहीं पाई जाती है और विद्युत चालकता यानी विद्युत धारा भी उससे प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अपवाद में एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो है विद्युत चालन होता है ना। ग्रेफाइट जो पेंसिल इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन का एक अपरूप है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कहता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधातु प्रायः विद्युत के कुचालक होती है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत चालकता नहीं पाई जाती है। लेकिन कौन सा धातु है जिसमें विद्युत अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो क्या है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। द्रवणांक एवं क्वथनांक। इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्रवणांक और क्वथनांक अधातुओं के जो होते हैं वो निम्न होते हैं, यानी कम ताप पे ही वो पिघल जाता है, कम ताप पे ही वो बॉयल होने लगता है। यहाँ द्रवणांक, द्रवण का अंक, यह एक खास टेम्परेचर है ना। द्रवणांक हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, पहले ही 9th क्लास के वीडियो में देंगे दिए हुए होंगे द्रवणांक। तो द्रवण का अंक यानी द्रव मतलब द्रव में बदलने लगता है। कोई ठोस जब द्रव में बदलने लगता है, जिस ताप पर, उस ताप को उस ठोस का द्रवणांक कहा जाता है। तो सभी पदार्थों का द्रवणांक अलग अलग होता है। तो इनके द्रवणांक और क्वथनांक, जिस पर वो उबलने लगता है जिस ताप पर ना, जैसे पानी है 100 डिग्री पर उबलने लगता है ना, और 0 डिग्री पर वो जमने लगता है। तो वो 0 डिग्री पर बर्फ जो है उससे अगर आगे ताप दिया जाएगा तो वो पिघलने लगता है। तो वो निम्न होता है। निम्न मतलब क्या होता है, नीचे स्टेज पे होता है, पाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कठोरता। कठोरता होती है ना, तो धातुओं में कठोरता, अधातुओं में भी कठोरता पाई जाती है ना।
और कुछ धातुएं जो है गैस के रूप में होती है, उसमें कठोरता का तो सवाल ही नहीं है। जो गैस है, हवा है, उसमें क्या कठोरता है ना। तो जो ठोस है उन्हीं में कठोरता पाई जाती है। उसमें कुछ है जो सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं वो मुलायम होते हैं। जैसे आपको बताया गया था, धातुओं में कौन मुलायम होता है? धातुओं में निश्चित रूप से आपका सोडियम और पोटेशियम है, जो कि मुलायम होता है, चाकू से काटा जा सकता है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। तो उसी तरह धातुओं में सल्फर और फास्फोरस जो होता है वो मुलायम होता है। आप देखें होंगे सल्फर को गंधक कहा जाता है, और फास्फोरस का इस्तेमाल जो है हम दिया सलाई में करते हैं, सलाई वाले जलाने के लिए। तो देखते होंगे वो भी अधातु होते हुए मुलायम है। घनत्व जो होता है वह निम्न होते हैं। अधातुओं के घनत्व जो होते हैं वह निम्न होते हैं, मतलब उच्च कोटि के नहीं होते हैं, ज़्यादा घनत्व नहीं होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में कणों की संख्या कम होती है। इसमें हीरा का सर्वाधिक घनत्व होता है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ना। तो ग्रेफाइट का होता है 2.22 और सल्फर का होता है 2.07 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है हमारा अधातु। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन भी अधातु है ना। कार्बन शुद्ध कार्बन क्या है? कोयला है, कोयला कार्बन है और उसी ग्रुप में आता है। हालांकि हीरा जो है विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है ना। घनत्व निम्न होने के बावजूद भी ध्वनि नहीं होती है। अधातु में कोई ध्वनि नहीं पाई जाती है। विद्युत ऋणात्मकता, तो हाइड्रोजन पर धन आयन उत्पन्न होता है, उसको छोड़ करके बाकी जितने अधातुएं हैं उस पर विद्युत ऋणात्मक गुण पाया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन, हम यहाँ पे आपको विद्युत ऋणात्मकता गुण बताने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 8 होती है। तो इसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो निश्चित रूप से ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, किसी से कुछ लिए, तो आपके ऊपर क्या हो गया? ऋण हो गया। लेकिन यहाँ पे ये ऋण की बात नहीं कही जा रही है, ऋण और कर्जा की बात ना करें। तो यहाँ पे इस पे धातु ऑक्सीजन पे 2 माइनस ऋण आयन उत्पन्न यहाँ हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो माइनस ही क्यों उत्पन्न हुआ? तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि Z बराबर E बराबर P। यहाँ Z परमाणु संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटोनों की संख्या है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो Z परमाणु की संख्या 8 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी और प्रोटोनों की संख्या भी यहाँ 8 होगी। लेकिन जब यह ऋण आयन उत्पन्न कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है। तो क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जा रही है। तो अब 8 की जगह पर यहाँ क्या हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं? 10 हो जा रहे हैं। प्रोटॉन जो नाभिक में रहते हैं ना, यहाँ नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। यह 2 पार्ट में है, तो यहाँ पहले 2 इलेक्ट्रॉन और अगला में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूर्ण हो गया है ना। देखा जाए तो इसका तो 6 ही रहेगा, लेकिन अब इस पे ऋण आयन उत्पन्न हो गया है। 2 ऋण आयन उत्पन्न हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, मान लीजिए ऑक्सीजन से ही ले रहा है। तो यहाँ पे ऋण आयन कितने हैं? 10 माइनस है और प्लस कितने हैं? 8 है। प्रोटॉन 8 है, तो एक्स्ट्रा कौन बच जा रहा है? 8 से 8। अब इसको हम कर सकते हैं -2 और +8। तो +8 से सॉरी यहाँ -8, तो -8 +8 खत्म हो गया, तो बच के आ रहा है 2 माइनस बच रहा है। तो यही 2 माइनस जो है यहाँ पे ऋण आयन उत्पन्न हो जाता है। इधर क्लियर? तो हम फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। तब तक के लिए हम चलते हैं, विदा लेते हैं। धन्यवाद।